दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक्स की जिन्होंने बम्पर डिविडेंड देने का कर दिया है ऐलान और साथ ही साथ अपने इन्वेस्टरों को स्टॉक बोनस और स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट भी देने वाली है। तो हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के साथ साथ गेल के साथ 8 ऐसे स्टॉक जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है अपने इन्वेस्टरों के लिए ढेर सारी तोहफा। और साथ ही साथ में हम बात करेंगे Q3 रिजल्ट के बारे में उन स्टॉक की जिनकी अभी डिविडेंड और स्टॉक बोनस ने अनाउंस कर दिया है। तो और साथ ही साथ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक भी रखा है। तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मनी पंप। आज का हमारा पहला स्टॉक है तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी 1133 रुपीज़ के आसपास ये चल रहा है। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड देने का, जो कि 6 रुपीज़ पर शेयर देने का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, जिन्होंने एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों ही अनाउंस कर दिया है। दोनों ही 5 फरवरी को देने का अनाउंसमेंट किया है। मतलब अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए होगा तो 5 फरवरी से पहले यानी 4 फरवरी तक आप इसे बाई करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और इन्होंने रिसेंटली ही अपना Q3 रिजल्ट भी जारी कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम बात करते हैं पहले रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू में अगर देखेंगे तो सितंबर 2023 में 1009 के करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट रेवेन्यू था, जो कि घट के इस बार 1003 के आसपास दिख रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट पिछले बार 174 था और इस बार 169 को दिख रहा है, घट के -2% हमें निगेटिव ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट में 143 करोड़ के आसपास था सितंबर 2023 में और इस बार 140 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी -2% का निगेटिव ग्रोथ दिख रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनका इस बार का जो रिज़ल्ट है काफ़ी ख़राब हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, काफ़ी भी नहीं कहेंगे, मतलब नॉर्मल हमें ख़राब देखने को मिल रहा है, जिसके कारण इसका हो सकता है कि आगे का 1-2 मंथ जो है इसे ख़राब देखने को मिले। तो इस शेयर को अपने नज़र में बनाए रखिएगा और इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। हमारा अगला स्टॉक है महानगर गैस लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी 1312 रुपीज़ के आसपास ये चल रहा है। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड देने का, जो कि 12 रुपीज़ पर शेयर देने का इन्होंने ऐलान किया है। और साथ ही साथ इन्होंने एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों ही अनाउंसमेंट कर दिया है। दोनों ही 5 फरवरी को देने का अनाउंसमेंट किया है। मतलब अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए होगा तो 5 फरवरी से पहले यानी 4 फरवरी तक इसे बाई करके इसका बेनिफिट, डिविडेंड का बेनिफिट उठा सकते हैं। और रिसेंटली ही इन्होंने अपना Q3 रिजल्ट भी जारी कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो रेवेन्यू है पिछले बार यानी सितंबर 2023 में 1571 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार घट के 1569 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब कि 0.13% का हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर इसका ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो पिछले बार 413 करोड़ के आसपास था और इस बार 380 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ भी हमें 7% का निगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और फिर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो पिछले बार जो था 339 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था और इस बार 317 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब कि नेट प्रॉफिट भी हमारा 6% निगेटिव ग्रोथ में दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है इनका रिजल्ट भी हमें काफ़ी ख़राब देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा चांसेस है कि आज से 1 से 2 मंथ 3 मंथ के अंदर जब तक अगला हमारा रिजल्ट ना आ जाए तब तक इनका परफॉर्मेंस उतना ख़राब हमें अच्छा देखने को नहीं मिल सकता। तो इस शेयर को भी अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिएगा और इस पर नज़र बनाए रखिएगा। अगला स्टॉक है पूर्वांकर लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी मात्र 220 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दिया अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड देने का, जो कि 6.3 रुपीज़ पर शेयर देने का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। मतलब कि मात्र 220 रुपये का शेयर आपको 6.3 रुपीज़ दे रहा है। मतलब काफ़ी अच्छा हमें डिविडेंड देखने को मिल रहा है इनके तरफ से। और इन्होंने एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों ही अनाउंस कर दिया है, दोनों ही 1 फरवरी को देने का अनाउंसमेंट किया है। अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए होगा तो यानी 31 जनवरी तक आप इसे बाई करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और इन्होंने रिसेंटली ही अपना Q3 रिजल्ट भी जारी कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनका जो रेवेन्यू था सितंबर 2023 में तो 368 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार 574 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब कि 55% का हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसकी ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो पिछले बार 80 करोड़ के आसपास था, जो कि इस बार बढ़ के 192 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब 140% का हमें इसमें इंक्रीमेंट दिखा है। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट का तो जो कि पिछले बार था -9%, -9 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार बढ़ के 81 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब टोटल 1000% के आसपास हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब हमें तीनों ही ग्रीनिश में दिख रहे हैं,
जिसके कारण हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ महीने में इनका अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इस शेयर को आप ज़रूर से ही ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा और इस शेयर पर नज़र बनाए रखिएगा। अगला स्टॉक है रूट मोबाइल लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी 1623 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दिया अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड देने का, जो कि 3 रुपीज़ पर शेयर देने का इन्होंने अनाउंस किया है। इन्होंने एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों ही अनाउंस कर दिया है, दोनों ही 1 फरवरी को देने का अनाउंस किया है। मतलब अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए होगा तो 1 फरवरी से पहले इसे बाई करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने Q3 रिजल्ट का भी जारी कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो सितंबर 2023 का यानी रेवेन्यू की बात करें तो सितंबर 2023 का 161 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार बढ़ के 174 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब 8% का हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टरली रिजल्ट में। अगर इसकी हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो पिछले बार हमें 16 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार घट के हमें 14 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें 12% का हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले बार हमें 35 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार बढ़ के 45 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे इसमें भी हमें लॉ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मतलब इस बार का जो इनका रिजल्ट है वो मिला जुला रिकॉर्ड है, मतलब कुछ पॉजिटिव में कुछ नेगेटिव में। तो हम मान सकते हैं कि ये शेयर जा सकता भी अच्छा, क्योंकि दोनों 2 पॉइंट इनकी पॉजिटिव में है, 1 पॉइंट नेगेटिव में है। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट शेयर भी तो है और इस पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा। अगला स्टॉक है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी 494 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड देने का, जो कि 2 रुपीज़ पर शेयर देने का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। और इन्होंने एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों ही अनाउंस कर दिया, दोनों ही 5 फरवरी को देने का ऐलान किया है। मतलब अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए होगा तो यानी 4 फरवरी तक इसको बाई करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने अपना Q3 रिजल्ट को भी जारी कर दिया है। अगर आप यहाँ पे Q3 रिजल्ट देखोगे तो देखोगे, पहले हम बात कर लेते हैं इसके रेवेन्यू की, जो कि सितंबर 2023 में हमें 279 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार घट के 257 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब कि हमें 7% का हमें निगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है इस बार। और ग्रॉस प्रॉफिट जो कि पिछले बार 24 करोड़ के आसपास था, जो कि इस बार घट के 17 करोड़ हो चुका है, जो कि -29% का हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो पिछले बार जो हमें 15 करोड़ देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार हमें 11 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है, -26% का हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इसका ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पूरी तरह से नेगेटिव में है और अच्छी खासी इस बार कंपनी लॉस में गई है। तो इस बार का जो भी रिजल्ट के कारण इन पे जो असर पड़ेगा वो भी अच्छी खासी पड़ेगा। तो हो सकता है हमें 1-2 महीने के अंदर इसमें गिरावट देखने को मिले। तो इस शेयर पे आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा और इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अगला स्टॉक है सल्सार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी मात्र 94 रुपीज़ का ये शेयर चल रहा है। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है अपने इन्वेस्टरों को स्टॉक बोनस देने का, जो कि इसका रेशियो है 4:1। मतलब कि अगर आपके पास इसका एक शेयर भी है तो इसके बदले में आपको 4 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो टोटल आप जो आपके पोर्टफोलियो में जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5 शेयर आफ्टर स्टॉक बोनस के बाद। और इन्होंने एक्स डेट और रिकॉर्ड दोनों ही अनाउंस कर दिया है, दोनों ही 1 फरवरी को करने का इन्होंने ऐलान किया है। मतलब कि अगर स्टॉक बोनस का आप बेनिफिट चाहते हैं तो आप 1 फरवरी से पहले यानी 31 जनवरी तक इसे बाई करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगला स्टॉक है और आज का इंपॉर्टेंट स्टॉक भी है, जिसका नाम है HDFC बैंक लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी 1430 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इनके ऊपर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक आनंद राठी करके एक बहुत बड़े ब्रोकरेज फर्म के CEO है, जिन्होंने एक बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है HDFC लैब बैंक के ऊपर। इनके तरफ से मतलब कहा जा रहा है कि इन पे अभी खरीदारी का राय दी जा रही है आनंद राठी के तरफ से। और इन्होंने एक टारगेट भी दिया गया है, जो कि टारगेट है 1500 का टारगेट दिया गया है। लगभग हमें 10% का टारगेट देखने को मिल रहा है। और इन्होंने अपने तरफ से स्टॉप लॉस भी दिया है, जो कि 1400 का स्टॉप लॉस दिया है। तो हम कह सकते हैं कि अभी जिस तरह से हमें HDFC बैंक में गिरावट देखने को मिली, तो जाहिर सी बात है अब इन पे खरीदारी की राय बन रही है। और जिस तरह से सारे ब्रोकरेज फॉर्म इनके ऊपर राय दे रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं बाइंग का, तो ये शेयर भी हमें अच्छी खासी लेवल पे अब जाता हुआ यहाँ से दिख सकता है। तो इस पर आप खरीदारी कर सकते हैं। और इन्होंने रिसेंटली ही अपना अनाउंस कर दिया है Q3 रिजल्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम बात करते हैं इसकी रेवेन्यू की, जो कि पिछले बार हमें 75,000 के आसपास हमें करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था,
जो कि इस बार बढ़ के 78 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब कि 3% से ज़्यादा का हमें देखने को मिल रहा है इसमें पॉजिटिव ग्रोथ। और इसमें अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो इसमें 6% का हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और नेट प्रॉफिट की तो इसमें 2% की। तो भी लोग का कहना है ये है कि क्यों आखिर में फाइनली एचडीएफसी बैंक गिर गया, जब इतना अच्छा इसका रिजल्ट आया, पॉजिटिव में रिजल्ट आया तो भी। तो क्या है ना कि हर बार एक एस्टिमेट निकाला जाता है, दिया जाता है कि इतना एस्टिमेट सबका अनुमान रहता है, जिसके कारण अगर उस चीज़ को वो अप्रोच नहीं कर पाते हैं ना, तो इन्वेस्टरों के अंदर एक डिक्लाइन तरह का भाव पैदा होता है, जिसके कारण इसमें गिरावट देखने को मिलता है। तो यहाँ भी वही हुआ, यहाँ प्रॉफिट में तो है लेकिन जितना एस्टिमेट लगाया गया था उतना प्रॉफिट में नहीं है, जिसके कारण इसमें हमें लगातार इसमें गिरता हुआ शेयर दिखा है। तो लेकिन अब इसमें ऊंचाइयाँ पकड़ सकती है, तो इसलिए इस शेयर को अब अपने राड पे ज़रूर रखिएगा, इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसका नाम है गेल इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी मात्र 157 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, यहाँ हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े सिक्योरिटीज़ फर्म है जिसका नाम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ फर्म, इनके तरफ से बाइंग का रिकमेंडेशन आया है गेल इंडिया के ऊपर। इनका कहना है कि आईसीआईसी जो है, उनका कहना है कि जो गेल इंडिया है वो आगे हमें और इसमें तेज़ी पकड़ते हुए देख सकती है, और इनके तरफ से एक टारगेट भी दिया गया है जो कि 175 रुपीज़ का ये टारगेट दिया गया है आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से। मतलब अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है इनके तरफ से, और इन्होंने स्टॉप लॉस भी दिया है जो कि 150 का स्टॉप लॉस दिया है। तो आप इन दोनों पॉइंट को अपने ध्यान में जरूर रखिए, क्योंकि ये गेल इंडिया एक बहुत बड़ी पीएसयू स्टॉक भी है और अभी अंडर वैल्यूड भी है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये अच्छी ऊंचाइयाँ पकड़ सकती है। और तो इसलिए, और जब से इनके ऊपर सारे जो ब्रोकरेज फॉर्म है जो इनके में से ऊपर रिकमेंड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर कुछ अच्छी न्यूज होगी। तो इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। और फिलहाल अभी इन्होंने Q3 रिजल्ट जारी नहीं किया है। आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल मनी पंप को सब्सक्राइब करके आप अपना बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही मैं अपना कोई वीडियो भी अपलोड करूं सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले, मतलब आप इसका बेनिफिट उठा सको जल्द से जल्द। तो आज का इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू।